नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था बाल्यावस्था के बारे में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था, उसकी अन्य विशेषताएं एवं उसकी परिभाषा इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किशोरावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था आपका कब से कब होता है? तो किशोरावस्था जो है आपका ये 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का आरंभ से लेकर दोस्तों लगभग 18 वर्ष का अंत और 19 वर्ष का आरंभ तक चलती रहती है। जो ये अवस्था होती है दोस्तों, कौन सी अवस्था होती है? तो ये अवस्था जो आपकी होती है वो किशोरावस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं। एडोलसेंस। दोस्तों, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होना। दोस्तों, आपका तो पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि एडोलसेंस शब्द एडोल्सकेयर के किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होना। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? तो किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन स्टैनली हॉल ने की थी। दोस्तों, इनकी एक किताब थी एडोलसेंस। किसकी किताब थी? एडोलसेंस, स्टैनली हॉल की। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें इन्होंने त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, आपके यहाँ से कितने प्रश्न बन गए? पहला प्रश्न आपका बन गया कि किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? तो किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया था। और इनके किताब का क्या नाम था? इनकी किताब का एडोलसेंस नाम था। और इन्होंने जो इनकी किताब थी उसमें कौन सा सिद्धांत दिया था? तो त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अन्य नाम एवं विशेषताएं। किशोरावस्था के विशेषताओं और उनके अन्य नाम यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण आयु। किशोरावस्था को दोस्तों स्वर्ण आयु भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समस्याओं की आयु। दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है इसमें जो किशोर होते हैं उनके सामने अधिक समस्याएं आती हैं, इसलिए इसे समस्याओं की आयु भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमूर्त चिंतन का विकास। जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, इसमें अमूर्त चिंतन होता है। जो आपकी बाल्यावस्था थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बालक का चिंतन होता है वो कैसा चिंतन होता है? तो वो मूर्त चिंतन होता है, अर्थात जो दिखाई देता है। और किशोरावस्था में बालक का जो चिंतन होता है वो अमूर्त चिंतन होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे आपका भगवान हो गए, आत्मा हो गए, परमात्मा हो गए, इनके विषय में बालक जो है वो किशोर जो चिंतन करना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन की बसंत ऋतु। दोस्तों, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिएगा। किशोरावस्था को जीवन की बसंत ऋतु भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल्पना प्रधान उम्र। जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, ये कल्पना प्रधान उम्र होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बालक होती है उसके अंदर अनेक कल्पनाएं मन में आते रहते हैं। जैसे कि वो आगे क्या करेंगे, भविष्य में कल्पना करते रहते हैं कि वो नौकरी करेंगे, वो किस क्षेत्र में जाएंगे। जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कल्पना की अवस्था होती है, जिसे हम लोग दिवा स्वप्न भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यवसाय का चुनाव। दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है इसी में जो किशोर होते हैं उनको व्यवसाय का चुनाव भी करना रहता है, इसलिए इसे व्यवसाय के चुनाव की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक परिवर्तन। दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा अधिकतर शारीरिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। संवेगात्मकता की उग्रता की उम्र। दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है इसमें जो संवेग होते हैं बहुत ही तीव्र और उग्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक विकास। दोस्तों, किशोरावस्था के अंतर्गत अब हम लोग शारीरिक विकास के बारे में देखेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हड्डियों की संख्या 206। जो किशोरावस्था होती है इसमें दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो किशोरावस्था में दोस्तों हड्डियों की संख्या 206 होती है।
चलिए आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट। दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किशोरावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो किशोरावस्था में हृदय की धड़कन जो होती है वो 72 प्रति मिनट होती है। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। दोस्तों किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो आपका 1400 ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 वर्ष तक बालिकाएं तथा 16 वर्ष तक बालक अपना अधिकतम विकास कर लेता है। अर्थात किशोरावस्था में आते आते जो बालिकाएं होती हैं वो 14 वर्ष तक अपना अधिकतम विकास कर लेती हैं, और जो बालक होते हैं वो 16 वर्ष तक अपना अधिकतम विकास कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। जो स्टेनले हॉल महोदय हैं ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। तो दोस्तों आप अगर इसको याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, जैसे इसमें स दिया है, इसमें भी आपका किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। और दोस्तों एक और तरीका इसको याद करने का, जैसे इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर स इसमें है, और इसमें भी आपका संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं की दोस्तों एक और परिभाषा है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। दोस्तों अर्थात जो किशोरावस्था होती है इसमें जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है वो अकस्मात होते हैं, अर्थात अचानक ही हो जाते हैं स्टेनले हॉल महोदय के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था जीवन का सबसे, ये यहाँ पर आप करेगा, किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है किलपैट्रिक के अनुसार कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें क है और कठिन में भी क, तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वेलेंटाइन के अनुसार, तो वेलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं देख लीजिए। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। वेलेंटाइन महोदय कहते हैं कि जो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता है वो उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का एक तरीका है, देख लीजिए कैसे इसको आप लोग याद करेंगे। जैसे आपका किशोरावस्था है, जो किशोर होते हैं वो अधिक घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता कब करते हैं, आपका जैसे ही वैलेंटाइन आता है उस समय जो किशोर होते हैं वो अधिक घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था अपराध की प्रकृति के विकास का नाजुक समय है। दोस्तों इन्हीं की एक परिभाषा है कि किशोरावस्था अपराध की प्रकृति के विकास का नाजुक समय। इसमें जो किशोर होते हैं उनसे अधिकतर अपराध एवं जो हो जाता है, अर्थात ये बहुत ही नाजुक समय होता है किशोरावस्था में। चलिए आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने दिया है, क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रास के अनुसार शिशु के समान किशोरों को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर से करना पड़ता है। किसने कहा है, तो रास महोदय ने कहा है। दोस्तों जितने भी आपके परिभाषा एग्जाम में बन सकते हैं सब परिभाषाओं के यहाँ पे हमने लिखा है, तो दोस्तों आप लोग आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों इन्हीं की एक परिभाषा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा है, तो रास ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो कैसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, दोस्तों जिस प्रकार शैशवावस्था में जो बालक होता है उसको समायोजन करना पड़ता है, जो आप उसका माहौल होता है उसमें शैशवावस्था में वो जो बालक होता है वो समायोजन करता है। ठीक इसी प्रकार किशोरावस्था में जब बालक आता है तो जो उसके आसपास का माहौल होता है उसमें उसको समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि किशोरावस्था में दोस्तों बहुत ही अचानक एवं अकस्मात उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसे ये सब करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। कोल सैनिक के अनुसार देखते हैं ये क्या कहते हैं, तो किशोर प्रौढ़ों के अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। किसने कहा है, कोले सैनिक ने कहा है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों जितने परिभाषा आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सब परिभाषाओं के यहाँ पे हमने इकट्ठा किया है, तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।